हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप। हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे डिटरमिनेंट की 4.5, तो उसमें हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा। 12th जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है ए बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि यदि इनवर्स में छोटे क्वेश्चन जो आते हैं आपके 1 मार्क्स वाले, उसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ए बी सी तीन मैट्रिक्स दिए, उसका इनवर्स क्या होगा। तो सी इनवर्स इनटू में बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स, यानी इनवर्स जो है वो बैक में चलेगा। समझ में आई बात है। अब यहाँ जो है ये हमें पता है, ये प्रॉपर्टी है कि ए बी का इनवर्स इसी के इक्वल होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम उसे प्रूव करना चाहते हैं। तो कैसे करोगे देखिएगा। सबसे पहले एलएचएस यदि हम निकालें तो हमें निकालना है ए बी का इनवर्स। अब बेटा ए बी के इनवर्स के लिए सबसे पहले a इंटू बी निकालना पड़ेगा। a इंटू बी निकालिएगा भाई, 3 7 2 5 इंटू में 6 7 8 9, मल्टीप्लाई करोगे रो टू कॉलम। पहली रो की पहले कॉलम से होगी बेटा 18 प्लस में 49, 18 प्लस में 49 लिख सकते हो ताकि गलती ना हो। 67 पहली रो, दूसरा कॉलम कितना है देखिएगा, 3 8 जा 24 प्लस में 7 9 जा 63, यानी ये आ गया आपका 87। दूसरी रो फर्स्ट कॉलम यानी ये आ गया 12 प्लस में 35 यानी 47। दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी 822 बनेगा। 822 कैसे बनेगा देखिएगा, 16 प्लस में 45 यानी ये आ गया आपका 61। अब प्रोडक्ट आने के बाद हमें यदि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए बी का डिटरमिनेंट क्या निकलेगा बेटा, देखो 67 47 87 और 61 मल्टीप्लाई करिए आपस में, क्या आएगा देखो 67 और 61 की मल्टीप्लाई करोगे 7 6 से मल्टीप्लाई 42 4 और ये 40 यानी 4087 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करो यानी 87 की और 47 की, 7 7 जा 4 चला गया, 7 8 जा 56 और ये आ गया 60। 4 से करोगे आप 4 7 जा 28, 2 आगे जाएगा बेटा, 4 8 जा 32 यानी 34, यानी ये आ गया आपका 4089, यानी रिजल्ट जो आएगा -2। क्या वो 0 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब जो ए बी मैट्रिक्स आपका वो क्या है भाई, नॉन सिंगुलर। आई ए आप लिखोगे ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई ई क्या बताओगे आप, ए बी का जो इनवर्स है वो क्या होगा, एग्जिस्ट। हाँ जी, आई ई ए बी का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा बेटा, 1 बाई में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी तो हम निकाल चुके हैं, देखिएगा ये आया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, नाम दे सकते हो आप। हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। अब एडजॉइंट कब निकलता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं हम तो हमें कोफैक्टर चाहिए होते हैं। तो टू फाइंड आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, वी फाइंड कोफैक्टर्स एज, कैसे भाई, ए बी 1 1, ए के साथ में 1 लेते हैं। अब ए बी है, या तो ए बी को आप सी भी मान सकते हो या ए बी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है -1 की पावर 1 प्लस 1, पहली रो पहला कॉलम गया 61 आ गया बेटा, और 61 प्लस का आएगा बेटा ए बी 1 2, इसका मतलब है -1 की पावर 1 प्लस 2, को फैक्टर निकाल रहे हैं हम। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे 47 किसका आ जाएगा, माइनस का। उसके बाद ए बी 2 1 दूसरी रो के निकाल रहे हैं बेटा को फैक्टर, -1 की पावर 2 प्लस 1, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे 87 किसका आएगा, माइनस का बेटा। उसके बाद ए बी 2 2, कहने का तात्पर्य है -1 की पावर 2 प्लस 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे 67 किसका आएगा बेटा, प्लस का। आई ई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकालते थे हम, जो कोफैक्टर से बनेगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी क्या बनेगा बेटा, देखो
यहाँ आया 61, पहली रो जो आपकी -47, दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। ये आपका अभी तक कोफैक्टर से जो निर्मित हुआ है मैट्रिक्स वो बना है। यानी अब हमें अर्धवाइंट ऑफ ए बी चाहिएगा। अर्धवाइंट ऑफ ए बी कैसे आए बेटा? आप कहोगे जो मैट्रिक्स हमने निकाला है उसका हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज क्या रिजल्ट आएगा? 61 -47 -87 67, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब अर्धवाइंट ऑफ ए बी आ गया आपके पास है। हमें निकालना क्या था? देखो यहां से ये स्टार इक्वेशन दे सकते हो आप इसको, बाई स्टार 1 and 2, इसको 2 नाम दे दीजिए आप। वी गेट क्या प्राप्त हुआ? ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर आया? 1 बाई में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आपने निकाला था -2 इनटू में अर्धवाइंट ऑफ ए बी यानी 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और 67। हाँ जी, ये एलएचएस आ गया। यानी हम क्या करें, जो एलएचएस का मान आया है वो यहां डाल देते हैं। कहां पे? यहां। एलएचएस आया आपका क्या भाई? ए बी इनवर्स का जो मान आया वो किसके इक्वल आया? माइनस का 1 बाई में 2, 61 माइनस में 47 माइनस में 87 और 67। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, माइनस को अंदर ले जा सकते हो। माइनस को अंदर ले जाएंगे हम तो जो आपका रिजल्ट है अंदर वाले जो एलिमेंट है माइनस वाले प्लस के बन जाएंगे और प्लस वाले माइनस के। कैसे देखिएगा इसको? हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 61 87 प्लस का हो गया बेटा 47 प्लस का माइनस का 67। ये एलएचएस आई थी हमारी। हाँ जी, अब आरएचएस के लिए हमें क्या चाहिएगा? आरएचएस के लिए हमें दोनों का इनवर्स निकालना पड़ेगा, बी का भी और ए का भी। हाँ जी, कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमें चाहिए बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए हमें दोनों को निकालना चाहिए, इनवर्स निकालना चाहिए बी इनवर्स। जैसे हम पहले निकाल लेते हैं बी का, एक चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं। बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो 6 7 8 9 यानी दोनों की मल्टीप्लाई 54 माइनस में 56 कितना आ गया आपका? माइनस का 2। फिर आप निकाल लीजिए। अब यहां से क्या -2 0 के इक्वल है? नहीं है, तो आप लिखोगे B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, i.e. B इनवर्स क्या होगा बेटा? एग्जिस्ट होगा, i.e. B इनवर्स बराबर है 1 बाई में डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू में अर्धवाइंट ऑफ B, और इसको हमने नाम दे दिया स्टार। हाँ जी, अब क्या करें बेटा? हमें चाहिए अर्धवाइंट ऑफ B। टू फाइंड अर्धवाइंट ऑफ B, वी फाइंड कोफैक्टर्स एज B11 यानी -1 की पावर 1 + 1। पहली रो पहला कॉलम जाएगा 9 आएगा बेटा, 9 किसका आ गया? प्लस का। B12 यानी -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम जाएगा आपका, तो पहली रो दूसरा कॉलम जाएगा क्या आएगा? 7, तो ये आ गया -7। B21 क्या आएगा? -1 की पावर 2 + 1, दूसरी रो पहला कॉलम यानी 8 आएगा, 8 किसका आएगा बेटा? माइनस का। B22 आएगा -1 की पावर 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी 6, यानी ये आ जाएगा प्लस का। यानी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा? देखिएगा, ये आ गया भाई आपका 9 -7 -8 6। अब चाहिए हमें अर्धवाइंट ऑफ B। अर्धवाइंट ऑफ B 9 -8 -7 6, इसका क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। तो रिजल्ट ले लीजिए 9 -7 -8 6, ये आपका ये आया अर्धवाइंट ऑफ B का मान। क्योंकि जो मैट्रिक्स कोफैक्टर से बनता है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा अपना। अब यहां से क्या करें? देखो अर्धवाइंट ऑफ B आने के बाद हमें चाहिए B इनवर्स, i.e. B इनवर्स का मान जो होगा 1 बाई में डिटरमिनेंट ऑफ B स्टार 1 से। देखो डिटरमिनेंट ऑफ B कितना था? -2 इनटू में, हाँ जी, अर्धवाइंट ऑफ B का मान 9 -7 -8 और 6।
इसको हम इक्वेशन दे सकते हैं, जैसे हमने 1 ले लिया था, 2 ले लिया था, 3 नाम दे सकते हैं, 3 इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है, तो टू फाइंड आप डाल सकते हो यहाँ पे हेडिंग ए इनवर्स। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, निकालोगे 3 2 7 5 15 माइनस में आ गया आपका 14, यानी 1 रिजल्ट आ गया, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए इज नॉन सिंगुलर, i.e. ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स का जो मान है वो किसके बराबर होगा, 1 बाई में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हमने स्टार टू नाम दे दिया बेटा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वी फाइंड कोफैक्टर्स एस। निकालेंगे भाई a11 यानी -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम जाएगा। ए मैट्रिक्स ये बेटा पहली रो पहला कॉलम गया, 5 आ गया, प्लस का आएगा बेटा a12 जो आएगा -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम कितना आएगा 2, माइनस का आएगा a21 यानी दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम 7 आ गया, किसका आएगा माइनस का। a22 निकालेंगे -1 की पावर 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 3 आ जाएगा बेटा, और 3 किसका होगा प्लस का। अब कहोगे आप रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी क्या आएगा बेटा, पहली रो है 5 - 2, दूसरी है -2 - 7, सॉरी पहली रो 5 - 2 और दूसरी जो है -7 3। अब यहां से आप क्या करोगे, ये निकालने के बाद हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, और वो क्या होगा जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना है 5 - 2 - 7 3, उसका क्या करेंगे बेटा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट होगी और कॉलम रो में, 5 - 2 - 7 3, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिया था हमने, बी इनवर्स निकल चुका था हमारा, ऊपर जो वैल्यू आपने देखिएगा। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, बाई स्टार 2, हाँ जी, ए इनवर्स का जो मान होगा 1 बाई में डिटरमिनेंट ए यानी 1 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, जो अभी मान निकाला है आपने 5 - 2 - 7 3, यानी ए इनवर्स जो है वो आपका आ गया 5 - 2 - 7 3, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आरएचएस के लिए मैंने आपको बताया था हमें निकालना क्या था, आरएचएस क्या था हमारा बेटा, बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। बी इनवर्स का मान क्या है, देखो बी इनवर्स का मान ये रहा, माइनस का 1/2 इनटू में 9 - 7 -8 6 इनटू में आपका ए इनवर्स आएगा। ए इनवर्स का मान है 5 - 2 - 7 3, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1/2 बाहर पड़ा बेटा, पहली रो की पहले कॉलम के साथ 9 5 45 के अंदर हम ऐड करेंगे 16, 45 में 16 ऐड करें तो 61 बनेगा बेटा। उसके बाद देखिए हम, देखो पहली रो दूसरा कॉलम यानी 9 7 माइनस का 63 और माइनस का 24, कितना आ गया माइनस का 87। अब दूसरी रो फर्स्ट कॉलम लोगे, माइनस का 35, माइनस का क्या आएगा 35 और माइनस का 12, तो माइनस का क्या आ गया 47। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम लेंगे बेटा, देखो ध्यान से, माइनस का यानी प्लस का हो गया 49 और प्लस का हो गया 18 ऐड करेंगे तो ये आ गया 67। अब देखो बेटा ध्यान से, माइनस जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये जो टर्म है पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये आपका आरएचएस आ गया, और ये क्या था एलएचएस। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। आपने क्या लिखना है बेटा, दोनों रिजल्ट सेम है तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यही आपका आंसर था। तो इस तरह क्वेश्चन करने हैं आपने, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इनवर्स जो है हमें
पहले ए का भी निकालना है, बी का भी, और साथ में जो ए बी की मल्टीप्लाई करी वो भी निकालना पड़ा। लेकिन प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, क्वेश्चन बार बार रिवाइज कर रहे हो आप, तो ये चीजें बिल्कुल इजी है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विदाउट प्रैक्टिस आगे कोई भी बच्चा जो आगे के टॉपिक है वो सोल्व नहीं कर सकता। यदि पिछला टॉपिक अच्छी तरह क्लियर है आपका, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमें देखिएगा, 13 क्वेश्चन में हमें दिया है ए का मान। ए क्या दिया है, हमें दिया है 1 2, और जो दूसरी रो है, सॉरी 3 1 -1 2, ये आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है बेटा। ए मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट दिए हैं आपको। उसके बाद कह रहा है प्रूव सो दैट ए स्क्वायर माइनस में, हमें शो करना है ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0, और आल्सो फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें साथ में निकालना है। सबसे पहले ये शो करेंगे हम, उसके बाद क्या करें, आल्सो फाइंड ए इनवर्स। हाँ जी, ए इनवर्स को भी हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। अब रिजल्ट प्रूव कैसे है, सबसे पहले चाहिएगा ए स्क्वायर। थर्ड चैप्टर में मैट्रिक्स के अंदर हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए थे, आपको ध्यान हो। तो ए स्क्वायर कैसे निकले, ए इंटू में ए करिएगा सोल्व, 3 -1 1 2 इंटू में 3 -1 1 2, मल्टीप्लाई करोगे पहली रो की पहले कॉलम के साथ, क्या आएगी देखो, 9 माइनस में 1 यानी 8, ए 1 1 बढ़ गया बेटा, पहली रो, दूसरा कॉलम 3 और 2 5, दूसरी रो, क्योंकि कॉलम खत्म हो चुके अपने, फर्स्ट रो ली, 2 ही कॉलम थे, एलिमेंट आ चुके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए 2 1 बढ़ेगा यानी -3 -2 -5, फिर देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 प्लस का 4 यानी 3 आ गया। अब आप निकालिए 5a कैसे निकला, 5 इंटू में कर दो बेटा, ए के एलिमेंट 3 -1 1 2, मल्टीप्लाई करोगे 15 5, यह आ गया -5 और 10। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, 7 आइडेंटिटी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ए है। ए किस ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 का, तो आई भी यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी, 1 0 0 1, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0 7। हम क्या करें, ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7 आइडेंटिटी लिखोगे आप। ए स्क्वायर का रिजल्ट क्या है बेटा, देखो सबसे पहले 8 - 5 3, माइनस में 5a का रिजल्ट क्या है बेटा, देखो 15 -5 5 10, और प्लस में 7 आइडेंटिटी यानी 7 0 0 7। इनको ऐड करेंगे हम, 8 में से 15 जाएगा, -7 प्लस 7 कितना हो गया बेटा, 0। फिर देखो 5 में से 5 0, यहाँ 0 है ही, 0 आ गया, -5 प्लस 5 0, ये 0 है ही। 3 में से 10 जाएगा, -7 प्लस 7 कितना आ गया, 0, यानी इक्वल टू आ गया 0 मैट्रिक्स। तो जो फर्स्ट रिजल्ट था उसको हमने प्रूव कर दिया बेटा। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि आप रीजन दोगे कि ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7 आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गया, हमने 0 मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव कर दिया। तो हम क्या करते हैं, या तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में या फिर पोस्ट। प्री का मतलब मैट्रिक्स से पहले और पोस्ट का मतलब बाद में। कैसे देखो, टेकिंग प्री मल्टीप्लीकेशन, बाय ए इनवर्स वी गेट। हमारे पास एक मेथड तो है कि ए इनवर्स हम कैसे निकालें, जो फार्मूला था हमारा ए इनवर्स का फार्मूला क्या था, 1 बाई में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एक मेथड तो ये है बेटा। अब हम यहाँ ये मेथड अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन फिर से दोबारा से सोल्व करना पड़ेगा, कोफैक्टर भी निकालेंगे, डिटरमिनेंट भी। अब ये दूसरा मेथड है, यदि हमें इस तरह की इक्वेशन दे रखी है तो हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। प्री मल्टीप्लाई का मतलब है कि मैट्रिक्स जो भी है हमारा उससे पहले इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
मैट्रिक्स ए है तो ए से पहले क्या आएगा ए इनवर्स, इनटू में क्या आ गया ए, प्लस में 7 कांस्टेंट टर्म है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से पहले ए इनवर्स, इनटू में क्या आ गया आइडेंटिटी। अब यहां जीरो मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इनटू में क्या आ जाएगा जीरो। हाँ जी, अब क्या करें, जब इन दोनों को देखें हम, बेस ए है, यदि पावर ऐड होंगी तो यहां क्या आ जाएगा ए इनवर्स इनटू ए। आपको बताया गया है ए इनटू में इनवर्स हो या फिर ए इनवर्स इनटू में ए हो, किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। ये इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी है आपकी, ए इंटू बी या बी इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए और इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और हमने बताया था कि जहां बी का जो मान है वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के, तो वही फार्मूला है। ए इनवर्स इनटू में ए किसके इक्वल आ गया बेटा, आइडेंटिटी के। फिर यहां देखो ए इनवर्स की किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होगी, किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स खुद आएगा, यानी यहां गया ए इनवर्स, और जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। यानी 7 ए इनवर्स तो यही रख लो आप, बाकी उधर दीजिए। ये 5 आइडेंटिटी हो गया प्लस का, और माइनस में क्या हो गया ए, यानी आई 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/7, 7 उधर जाएगा, 5 आइडेंटिटी माइनस में ए, और ये इक्वेशन नंबर आ गया आपकी स्टार। 5 आइडेंटिटी आप इसको सोल्व करना पड़ेगा। मैं 5 आइडेंटिटी माइनस में ए को सोल्व करेंगे। 5 आइडेंटिटी का मतलब है 5 इंटू में 1 0 0 1, यानी ये रिजल्ट आ गया 5 0 0 5। ए आपके पास है, तो 5 आइडेंटिटी माइनस में ए का रिजल्ट निकाले बेटा, तो 5 0 0 5 माइनस में ए का मान धरोगे 3 -1 1 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2, 0 में से 1 जाएगा -1, 0 में से 1 ऐड हो जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3। हाँ जी, आई ए इनवर्स इज इक्वल टू आ गया 1/7। इसको सोल्व करेंगे बेटा, यह आ गया 2 1 -1 3, और यही आपका आंसर होगा। अब आप बाय द वे इसको चेक करना चाहो कि हमारा जो ए इनवर्स का मान है वो सही है या नहीं, तो जो हमारा पहला मेथड है डिटरमिनेट ए वाला, भाई पहले हम ए का डिटरमिनेट निकालेंगे बेटा, क्या आएगा देखो 3 -1 1 2, यानी 6 प्लस में 1 7 आ गया, 7 नॉट इक्वल टू 0 है, आई ए इज नॉन सिंगुलर, आई ए इनवर्स एग्जिस्ट, आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटरमिनेट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर बी क्या कहेंगे, देखो a11, यानी पहली रो पहला कॉलम गया, तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, पहली रो पहला कॉलम गया 2 आ गया भाई, प्लस का हो जाएगा a12 -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम गया -1 आ गया, प्लस का 1 हो जाएगा a21 -1 की पावर 2 + 1, दूसरी रो पहला कॉलम गया 1 आ गया, माइनस का आ जाएगा बेटा, और a22 जो आएगा -1 की पावर 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3, और वो किसका देगा, प्लस का। यानी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो बनेगा आपका बी, क्या बनेगा देखो 2 1 -1 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाले हम, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, किसका भाई, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज होगा, तो क्या आएगा देखो 2 1 और -1 3। अब ए इनवर्स का जो मान है देखो यहां लिख रहे हूं मैं, ए इनवर्स बराबर है 1 में डिटरमिनेट ए, कितना आया था 7, हाँ जी, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 2 1 -1 3। इसको मिला के देखोगे सेम रिजल्ट है। तो यहां जो मैंने प्री मल्टीप्लाई की वो पोस्ट कर सकते थे। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब है पीछे आएगी मल्टीप्लाई, ए के बाद में, आइडेंटिटी के बाद में, जीरो के बाद में। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है आपको टॉपिक, तो आप अपना जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, जो वीडियोज आपकी उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।